हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग के 5 चैप्टर अपने हिस्ट्री के ख़त्म करके आए थे, अब हमें हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 39 ओपन कर लीजिए। पहली हेडिंग है हमारी कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली एज। हम वुमेन्स की बात करेंगे यहाँ पे मेन। तो वुमेन्स की जो कंडीशन है इंडिया में पहले कैसी थी अर्ली डेज में, वो हम देखते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट है वुमेन्स वर मैरिड एट अर्ली एज। इनकी अर्ली एज में मैरिड हो जाती थी जो वुमेन्स होती थी पहले। इसके अलावा वुमेन वर फोर्स्ड टू बर्न देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पेयर ऑफ देयर हस्बैंड। वुमेन हु डाइड इन द मैनर व्हाइल विलिंग अदरवाइज वर कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस। पहले वुमेन्स को सती किया जाता था। दैट मीन्स जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हुई तो पहले उसे फोर्स किया जाता था कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद जब उसके हस्बैंड को बर्न किया जाएगा तो उसे भी जिंदा उसमें ही बर्न कर दिया जाएगा। ओके, पहले सती प्रथा बहुत टाइम पहले ये चलती थी। तो ये प्रथा पहले चलती थी। इसके अलावा वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। वुमेन्स का राइट प्रॉपर्टी पे भी नहीं था। और यहां पर इन्हें कोई एजुकेशन नहीं थी। नो एजुकेशन फॉर वुमेन्स। In many parts of the country, people believe that if a woman was educated, she would become a widow. ऐसा माना जाता था इंडिया में बहुत जगह पर कि अगर कोई वुमेन एजुकेटेड हो जाएगी तो वो विडो भी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज सोशल कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली एज। ये तो कंडीशंस थी। इसके अलावा जो सोशल लेवल पर कंडीशन थी वो कैसी थी, अर्ली डेज की ही बात चल रही है यहाँ। सोशल लेवल पर समाज में ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसीडर देमसेल्व्स एंड अपर कास्ट। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे सोशल में, ब्राह्मण क्षत्रिय अपने आप को हमेशा अपर कास्ट मानते थे और बाकी सबको लोअर कास्ट। अपने आप को क्या मानते थे ये, अपर कास्ट, और बाकी सब लोअर इनके अकॉर्डिंग। अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर प्लेस आफ्टर देम। दे केम पीजेंट एंड आर्टिशियन सच एज वीवर एंड पॉटर्स। एक लेवल बना हुआ था। एट द लोएस्ट वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज। वो लोग जो सिटीज या शहर को साफ करते थे उन सबको लोअर लेवल पर रखा गया था सबसे ज्यादा। इट कुड बी अ लीड टू लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। और इसे बहुत ज्यादा कास्ट स्टेटस था वहां पर। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मे ऑफ दिस ग्रुप ऑन द बॉटम एंड अनटचेबल, और उन्हें अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था। अब अगर हम हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमें पता है हिस्टोरिकल प्रैक्टिस में सती होती थी उस टाइम पे। सती मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सती के अलावा जौहर होता था। जौहर में क्या होता था, अगर किसी के हस्बैंड की युद्ध में डेथ हो जाती थी तो वो अग्नि स्नान, दैट मीन्स आग में, जो वाइफ होती थी वो खुद को आग लगा लेती थी या फिर अपने आप को जला लेती थी। ओके, इसके अलावा देवदासी प्रथा क्या होती है कि कभी कभी जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हुई तो उसकी शादी भगवान से कर दी जाती है, या फिर किसी की डेथ नहीं होती उसके बचपन में ही भगवान से शादी कर दी जाती है और फिर वो देवदासी बनकर रहती है। ओके, ये सब चीजें बैन हुई सबसे पहले इंडिया में और इन चीजों को सबसे ज्यादा मना किया गया। However, some instances of this practice still found in the remote part of India. आज भी इंडिया में कहीं कहीं ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। द पर्दा इज स्टिल प्रैक्टिस बाय इंडियन वुमेन। पर्दा मतलब आप देखते हैं घूंघट करके रखती हैं वुमेन्स। ये चीज भी इंडिया में देखी जाती है।
चाइल्ड मैरिज रिमेन कॉमन इन रूरल एरिया, चाइल्ड मैरिज भी बहुत ज़्यादा कॉमन है रूरल एरियाज में, बच्चों की शादी कर दी जाती है, पर इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 18 साल से पहले किसी की शादी नहीं कर सकते, और ऑल्दो इट इज़ इलीगल अंडर करंट, और ये सब इलीगल भी है। अब एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सती, सती के बाद जौहर, फिर पर्दा और फिर देवदासी। ओके, इन सब की हिस्ट्री क्या क्या है ये हम सबको देखनी है। सबसे पहली है सती। सबसे पहले हम बात करेंगे सती की। सती इज एन ओल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिफरेंट कस्टम अमॉन्ग सच कम्युनिटीज। सती सबसे पुराना और सबसे गलत जिसे कह सकते हैं कस्टम था कम्युनिटीज का, इन विच द विडोज वर इमोलेटेड अलाइव ऑन हर हस्बैंड फ्यूनरल फेयर, जिसमें एक विडो को, विधवा को उसके पति की डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था। Although the act was supposed to be volunteer on the widow part, पहले ये एक्ट जो था वॉलंटियर था, कोई चाहे तो मना कर सकता है। दिस प्रैक्टिस फॉरबिडन बाय द हिंदू स्क्रिप्ट इन काली युग द करंट एज। कलयुग में इस प्रैक्टिस को फॉरबिडन कर दिया गया, जिसे कलयुग बोलते हैं। आफ्टर द फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब बाहर के लोगों ने इंडिया पे हमला किया, दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड टू मार्क इट्स प्रेजेंस एज वुमेन वर ऑफन रेप्ड और किडनैप्ड बाय द फॉरेन फोर्सेस। ये प्रथा जो थी ये प्रैक्टिस में ऑफन में आई ज़्यादा, क्योंकि क्या होता था, जो वुमेन्स थी उन्हें रेप कर लिया जाता था या फिर उन्हें किडनैप कर लिया जाता था। इट वॉज अबॉलिश बाय द ब्रिटिश इन 1892। 1829 में सती प्रथा को अबॉलिश किया ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने जब इसे 1929 में अबॉलिश किया, इसके बाद दे हैव बीन अराउंड 40 रिपोर्टेड केस ऑफ सती सिंस इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद 40 केसेस मिले सती के तब भी। इन 1987 इन द रूप कवर केस इन राजस्थान लेड टू द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, और 1987 में रूप कवर केस में इस चीज़ को बैन कर दिया गया। ओके, अब सती के बाद दूसरी चीज़ आती है हमारे पास जौहर। Johar refer to the practice of voluntary immolation by wives or daughter of defeats warrior। जब कोई योद्धा युद्ध में हार जाता था या वीर गति को प्राप्त होता था, तो उसकी वाइफ या फिर उसकी डॉटर्स वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। इन ऑर्डर टू अवॉइड कैप्चर, क्योंकि कैप्चर को अवॉइड करने के लिए और मोलेस्टेशन को अवॉइड करने के लिए जो एनिमी के द्वारा होगा। द प्रैक्टिस वॉज फॉलोड बाय वाइफ्स ऑफ डिफीटेड राजपूत रूलर्स। राजपूत रूलर्स की वाइफ ज़्यादातर ये प्रैक्टिस करती थी। हु वर नोन टू प्लेस अ हाई प्रीमियम ऑन ऑनर, जिन्हें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑनर के तौर पर देखा जाता है। इवेंटली सच प्रैक्टिस टुक प्लेस ड्यूरिंग द इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया, और सबसे ज़्यादा ये प्रैक्टिस जब हुई जब इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में हुआ। नेक्स्ट इज पर्दा। Parda is a practice among some community requiring women to cover themselves as to conceal their skin from their males. That means पर्दा एक ऐसी प्रथा है जो कुछ कम्युनिटी की लेडीज करती हैं, जिनमें वो अपने आप को पूरा कवर कर लेती हैं, मेल से अपनी स्किन को वो देखने नहीं देती। It imposes restriction on the mobility of women, curtail their right to inflict freely, as is a symbol of subordinate of women's। ऐसा माना गया कि ये उनका एक राइट था, छीनना, फ्रीली मूव करने का राइट छीनने के बराबर है। इट इज़ नोटेड दैट इंडियन वुमेन हैड टू पर्दा इन द इस्लामिक किंगडम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज द रिजल्ट ऑफ फियर दैट वुड बी किडनैप बाय द मुस्लिम इन्वेडर। ऐसा हुआ कि जब मुस्लिम इन्वेडर इंडिया आए तो वुमेन्स को पर्दा करने की जरूरत पड़ी अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, इसके बाद आती है प्रथा देवदासी। अब देवदासी क्या है? देवदासी इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज रिलीजियस प्रैक्टिस। देवदासी को एक रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह मिसअंडरस्टूड किया गया। इट वॉज प्रैक्टिस सदर्न इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। इन विच वुमेन वर मैरिड टू द डेटी और टेम्पल, जिसमें मंदिर के साथ। तो देवदासी में हमने देखा जिसमें उसकी शादी कर दी जाती है मंदिर के साथ,
The ritual was well established by the 19th century. The practice was outlawed by in the country. और 1988 में इस प्रैक्टिस को इंडिया में बंद कर दिया गया था. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिफॉर्मिस्ट इन इंडिया. तो ये सब चीज़ें हुई, प्रथा चेंज हुई, लेकिन इन्हें चेंज करने के पीछे जो जो इंसान थे हमें उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है. तो इसलिए हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रिफॉर्मिस्ट इन ऑफ इंडिया. जो इंडिया के रिफॉर्मिस्ट थे, सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय. ओके, राजा राम मोहन रॉय वॉज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली ऑफ बंगाल. ये एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे. ही न्यूज मैनी लैंग्वेजेस, इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी और इन्होंने कुरान, बाइबल और न्यू टेस्टामेंट जैसी बुक्स भी पढ़ी थी. दैट मीन्स ये खाली अपने धर्म तक ही सीमित नहीं थे, इन्होंने बाकी रिलीजियस बुक्स भी पढ़ी थी. लिबरल एजुकेशन एक्सपोज हिम टू द डिफरेंट कल्चर एंड फिलोसफीज. लिबरल एजुकेशन ने इन्हें बाकी जगह पर जाना, बाकी जगह को सीखने में हेल्प करी. Deeply moved by the plight of his brother's widow, who had been forced to commit suicide, Sati, he was determined to uproot this social practice. और सबसे ज़्यादा धक्का इन्हें तब लगा जब इनके भाई की जो वाइफ थी उसे सती प्रथा करने के लिए फोर्स किया गया. इस चीज़ से इन्होंने सोचा कि मैं इस चीज़ के विरुद्ध में जाऊंगा और इस चीज़ को ख़त्म करूंगा. This led to him to challenge other unfair social and religious practices. इसने ही इनकी हेल्प करी जितने भी सोशल प्रैक्टिस गलत होती थी पूरे इंडिया में उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने में. इन्होंने ब्रह्मो समाज की खोज करी. कब? 1828 में ब्रह्मो समाज की खोज करी इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने. He was the first person to take an initiative to challenge the practice of sati. It soon became his lifelong crusade. ये पहले इंसान थे जिसने सती के खिलाफ आवाज उठाई थी और ये उनकी पूरी लाइफ का उद्देश्य बन गया. He mobilized public opinion in cities that script to show that this practice has no sanction in Hindu religions. वो अलग अलग सिटीज़ में घूमे, लोगों से बात करी, लोगों को समझाया कि हिंदू रिलीजियस में कहीं भी इस प्रथा के बारे में नहीं लिखा, तो ये हिंदू रिलीजियस को फॉलो नहीं करती. इसके बाद इन द प्रोसेस ही फेस डिस्प्लेजर एंड एमिटी ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू. इन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स इस टाइम में हुई जब लोगों ने इनका अपोज करा. In his effort, he was supported by the Governor General of India, Sir William Bentinck. जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, कौन? सर विलियम बेंटिक. उन्होंने इनका सपोर्ट करा, राजा राम मोहन रॉय का. A law was passed in 1928 make सती illegal and punishable. और इसलिए 1929 में एक लॉ पास हुआ जिसके अंडर में इस चीज को क्या बोलते हैं, सती को बैन कर दिया गया, इलीगल बता दिया गया. He also made effort to advocate widow remarriage and condemns child marriage. इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी काम करा. और विडो रीमैरिज के अलावा जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विडो हो जाती है, तो उसकी दोबारा शादी होनी चाहिए, इस चीज़ पर उन्होंने काम करा. और विडो रीमैरिज के अलावा इन्होंने काम किया किस पे? चाइल्ड मैरिज पर, कि बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए. एक एज जो गवर्नमेंट डिसाइड करी है उस एज के बाद इनकी शादी करनी चाहिए. ही रिप्रेजेंट अ सिंथेसिस ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न थॉट्स. वो एक पूरा एक ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट का एक पूरा मिक्सचर दिखाते थे वो. एंड अथॉरिटी ऑन द वेदास, वेदांता, उपनिषद. He also took up the best in the all religions and it was all in the scripts. That means उन्होंने सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट थे हर धर्म के सबसे अच्छे वो उन्होंने पढ़े हुए थे. He advocated the importance of Vedas in reforming religions. उन्होंने वेदास की इंपॉर्टेंस लोगों को बताई. और फंडामेंटल यूनिटी की सब धर्मों में यूनिटी होनी चाहिए, सब धर्मों को साथ में रहना चाहिए, इस चीज़ की इन्होंने बहुत ज़्यादा वकालत की थी. इसके अलावा जैसे कि एशियन टेक्स्ट ऑफ हिंदूज में लिखा गया है मोनोथिज्म,
मोनोथिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही भगवान है, हम सबको सिर्फ एक ही भगवान में मानना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ आइडल वर्शिप, इन आइडल वर्शिप को बिल्कुल नहीं मानते थे ये कि मूर्ति पूजन गलत है। जब आपने भगवान को देखा ही नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। इसके अलावा ही स्ट्रांगली एडवोकेट द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने बोला कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए, लिटरेचर सीखनी चाहिए, साइंटिफिक चीज़ें सीखनी चाहिए एक मॉडर्न इंडिया को बनाने के लिए। ही मेंटेन एन इंग्लिश स्कूल इन कलकत्ता एंड इट्स ऑन कोस्ट, उन्होंने एक इंग्लिश स्कूल बनाया, कहाँ? कोलकाता में, अपने खुद के खर्चे पर। सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स एंड फिलोसफी वॉज ऑल्सो थॉट। A Vedanta college was opened in 1925. Raja Ram Mohan Roy helped in opening the Hindu College in Calcutta for higher learning. तो मेन कॉलेज जो है वो है हिंदू कॉलेज, जो इन्होंने कलकत्ता में खोला था। कब? ईयर इसमें नहीं लिखा है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने खोला था, वो बहुत फेमस कॉलेज है आज के टाइम में भी। इसके अलावा इन्होंने वेदांता कॉलेज भी खोला था। 1825 में। ओके, इसके बाद जो सेकंड आते हैं वो आते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। इसके बाद आते हैं हमारे ईश्वर चंद विद्यासागर। इनको आप एक बार डिटेल्स में पढ़ेंगे, मैं आपको इनके लिए एक बार मोटा मोटा बता देता हूं क्योंकि एक पूरी थ्योरी पार्ट है। ये एक ग्रेट स्कॉलर्स थे, रिफॉर्मर थे। ईश्वर चंद विद्यासागर की पूरी लाइफ सोशल रिफॉर्म, मतलब समाज में जो चीज़ें गलत हैं उनके खिलाफ बीती। द फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1856 ओइंग टू हिज रिलेंटलेस एफर्ट्स। इनके एफर्ट्स की वजह से ही विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में। में इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से पास हुआ था। ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ही डिड नॉट कंसर्न हिमसेल्फ मच विद रिलीजियस ऑक्वेशन, ही वॉज अगेंस्ट ऑल दोज हु अपोज रिफॉर्म इन द नेम ऑफ रिलीजियस। ये ज़्यादातर रिलीजियस से जुड़े नहीं थे, लेकिन इन सब चीज़ों का अपोज करते थे जो कि रिलीजियस के तौर पर लोग गलत करते हैं और ठहरा देते हैं कि हम रिलीजियस की वजह से ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। Though he was a Sanskrit scholar, his mind was open to best in Western thought. His major contribution was in the field of education. Education की फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा contribution था। इन्होंने संस्कृत और बंगाली लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज करा लोगों को। संस्कृत कॉलेज भी इन्होंने खोला था। इसके अलावा ये बिलीव करते थे कि वुमेन्स की कंडीशन इंडिया में एजुकेशन के थ्रू ही अच्छी हो सकती है। His effort in the direction was praiseworthy. He helped in opening approximately 35 schools. 35 girls school इन्होंने बंगाल में खोले। He was a champion of women education. This admission of non-Brahmin students Sanskrit college was made possible through his efforts. और non-Brahmin जो बच्चे थे जो संस्कृत सीखना चाहते थे उनके एडमिशन के लिए भी इनको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इनका एडमिशन इन्हीं की वजह से हो पाया। इसके बाद आते हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज इन्होंने फाउंड किया था, जब ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था, वैसे ही आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 में। इसके अलावा ही कंसिडर वेदास टू बी इनफेलिबल। He rejected all those religious thought which were in conflict with the Vedas. ये वेदास को मानते थे, उन्होंने सारे religious thought जो वेदास में नहीं लिखी थी उनका अपोज करा। He believed that every person had the right to move, have direct access to God. हर इंसान का राइट है कि वो भगवान तक अपनी बात पहुंचाए। He started the शुद्धि movement to bring back those Hindu who had converted to Islam and Christianity. इन्होंने शुद्धि मूवमेंट की स्टार्ट किया जिसमें जो लोग हिंदू जो
मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन बन चुके थे, उन लोगों को वापस अपने हिंदू धर्म में बुलाया। सत्यार्थ प्रकाश वॉज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। इन्होंने एक बुक लिखी, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज एडवोकेट सोशल रिफॉर्म के खिलाफ आवाज उठाई। इट थॉट अनटचेबिलिटी एंड द रजिस्टर्स ऑफ हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम के खिलाफ, और इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी आवाज उठाई। आर्य समाज ऑल्सो हैड अ मेजर रोल इन द नेशनल मूवमेंट एज इंडिकेट स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलीफ एंड सेल्फ अमॉन्ग द मूवमेंट। दैट मीन्स नेशनल मूवमेंट मतलब आज़ादी के प्रति जो चीज़ें चल रही थी आर्य समाज ने उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। Arya Samaj was commendable in promoting education among the masses. Some of Swami Devananda followers, कुछ followers ने इनके नाम पर DAV schools, आप देखते हैं आज के टाइम में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक schools, वो भी इनके followers ने खोले इनके नाम पर, और वैदिक टीचिंग और इनके वजह से ही इंग्लिश और मॉडर्न साइंस संस्कृत लैंग्वेज में या वैदिक एजुकेशन के साथ सिखाई जाने लगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे पास हमारे पास रामकृष्ण परमहंसा। इन्होंने भी रिलीजियस के स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आवाज उठाई, यूनिटी करी, लोगों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए रिलीजियस, और इन्होंने बिलीव करते थे डिफरेंट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ओनली डिफरेंट वे टू सेम गॉड, सबके भगवान एक ही हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज हिज फॉर्मल डिसिप्लिन, और स्वामी विवेकानंद के ये टीचर थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, अभी इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।